हेलो एवरीवन, सभी को वेलकम है इस चैनल पर। और आज का चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, जो एक पोएम है बाय लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट बताने जा रहा हूँ और इससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। अब बात क्या करनी है, देखिए मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ, समरी बताता हूँ, थीम बताता हूँ। ये सारा मेरा रिसर्च है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है और बहुत सारी चीजें करते हुए मैं आपके सामने ये सारी चीजें लाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पता नहीं चल पाता है कि आपको ये कितना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता ये हूँ कि इसको देखकर आपको जैसा भी लगता है, खराब लगता है उसमें लिखिए सर, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, एवरेज है एवरेज, वेरी गुड है वेरी गुड, जो आपको लगता है वो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि आप मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ मेरा जो समझाने का तरीका है, वे ऑफ टॉकिंग है और जो आपको वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है, जो भी चीजें सारी चीजें मैं कर रहा हूँ वो आपको कितना ग्रास्प कर रहा हूँ, आप उसे कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना आप उसे ले उसे समझ रहे हैं। तो ये मुझे पता अच्छे से नहीं चल पाता है, तो आप मुझे कमेंट करें, उससे मैं जज करूंगा, उससे मैं चेक कर पाऊंगा अपने आप को कि कितना सही जा रहा है। कोई डरने की बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है अच्छा लिखिए, अगर आपको लगता है सब ठीक नहीं है, इसमें इंप्रूव करने की जरूरत है, आप वो लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो आपका अ टाइगर इन द जू ये पोयम है और रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अब ये जो लेस्ली नॉरिस है, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये फीमेल है, बट ये फीमेल नहीं है, ये शी नहीं है, ये ही है। ठीक है, यानी कि एक मेल पर्सन है। पोएम की पोएट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पोएट है तो जाहिर सी बात है पोएम्स लिखते होंगे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, क्या शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। और साथ ही साथ एक और फैक्ट की मैं बात बताऊं कि टीचर भी रह चुके हैं। जी हाँ, टीचर भी रह चुके हैं। ये जहां इनका घर पड़ता है, ये वेल्स में पड़ता है। वेल्स एक छोटा सा कंट्री है, ठीक इंग्लैंड के बगल में, ठीक इंग्लैंड के ऊपर वेल्स एक छोटा सा कंट्री है। अब ये इनका जो पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ा चुके हैं, अमेरिका में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इंग्लैंड में भी पढ़ा चुके हैं, कई जगह इन्होंने टीचिंग करी हुई है। सो ये एक अच्छे पार्ट था इनके लाइफ का कि राइटर बनने के साथ साथ, ठीक है, स्टोरीज वगैरह लिखने के साथ साथ वो पढ़ाया भी करते थे, और वो भी देश विदेश में। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया पोएट के बारे में। पोएम अ टाइगर इन द जू, जैसे कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर एक टाइगर है और यहाँ पर एक जू है। टाइगर इन द जू मतलब जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर एक टाइगर है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। इसके अंदर टाइगर की हरकतें, टाइगर को कैद कर दिया गया है केज के अंदर, यानी कि पिंजरे के अंदर। तो मान लीजिए कि कन्फाइन किया गया टाइगर को इतने से एरिया में, तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ही मूवमेंट करेगा। तो सारी मूवमेंट वो कैसे इशारे करता है, बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं, तो टाइगर की क्या हरकत होती है, उसकी क्या बिहेवियर है, फिर डे में कैसा होता है और फिर नाइट में क्या चीजें वो महसूस करता है। ठीक है, रात में भी उसकी सेम बिहेवियर, यहाँ से वहां घूमता रहता है, कुछ हलचल होती है, वहां पे गाड़ियां आती है, उसको सुनता है बट वो इग्नोर करता है टाइगर। फिर बाहर स्टार्स को भी देखता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो भी चीजें महसूस होती है पोएट को, वो पोएम के अंदर उतार देता है। तो चलिए सारा इन सभी चीजों की डिटेल में बात करेंगे समरी के द्वारा। इफ आई टॉक अबाउट स्टैंजास, तो इसके अंदर 5 टोटल स्टैंजास है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, कई बार ये चैप्टर में आ चुका है। ठीक है, ये आप समझेंगे। सो फर्स्ट समरी और पहला स्टैंजा आपके स्क्रीन पर ये रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंजा में लिखा हुआ है, he talks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet range। कुछ वोकैब्स आए हैं, पहले वो समझ लेते हैं। विविड का मतलब डिफरेंट प्रकार की स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स होती है आपकी धारियां, जैसे आपने टाइगर के ऊपर, जेब्रा के ऊपर लाइनें देखी होगी डार्क कलर का, वो स्ट्राइप्स होती है। ठीक है, केज यहाँ पर पिंजरा होता है, एक तरीके से जेल कह सकते हो, जो चिड़ियाघर में जानवरों को रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वेलवेट मखमल को बोला जाता है और पैड्स बोला गया है यहाँ पर टाइगर के पैर के नीचे के तलवों का, जो बड़ा सॉफ्ट होता है। क्वाइट मतलब काफी हद तक, और रेज का मतलब गुस्सा। सारे मुझे आपसे बता दी, देखिए कुछ छोड़ने वाला हूं नहीं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सो समरी में क्या है, इसको और अच्छे से समझते हैं। पोएट डिस्क्राइब्स करता है द अपीयरेंस ऑफ द टाइगर एंड इट्स मूवमेंट इन द जू। टाइगर कैसा दिखता है और उसकी क्या मूवमेंट्स होती है जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर, वो सारी चीजें बताता है पोएट देखकर। ठीक है, स्ट्राइप्स ऑफ टाइगर कैन बी सीन इजीली। टाइगर के ऊपर जो धारियां होती है मोटी मोटी ब्लैक कलर की, वो आसानी से देखी जा सकती है।
He walks limitedly as the cage has no much space. अब पिंजरे में ज्यादा स्पेस है नहीं, तो वो उतने ही दूर तक वॉक करता रहता है जितना केज के अंदर स्पेस है। He walks limitedly यानी लिमिट रूप में वह वॉक करता है। His paws are very soft like velvet. paws का मतलब आपके टाइगर का पंजा यानी पैर के नीचे के तलवा वेलवेट की तरह है यानी मखमल की तरह है, जिसकी वजह से बड़ा आराम से वह इधर उधर मूवमेंट करता है और लोगों को पता भी नहीं चलता उसकी हरकतों का। बड़ा आराम से टाइगर की एक खूबियां हैं, जंगल में भी ये ऐसे ही करती है, आराम से पता नहीं चलेगा दूसरे जानवरों को कि वो टाइगर भी आ रही है, इतना आराम से और साइलेंटली वह अपने शिकार के लिए पहुंचता है। His paws are very soft like velvet. No noise can be listened. कोई भी आवाज नहीं सुनी जा सकती है। तो टाइगर इज वेरी साइलेंट हियर, यहाँ पर टाइगर बड़ा चुपचाप खामोश है। बिकॉज ही इज हेल्पलेस इन द जू, क्योंकि चिड़ियाघर के अंदर वह हेल्पलेस है, वो कैद है। उसे क्या समझ में आएगा, चिड़ियाघर के अंदर वह कैद है। जंगल में होता तो अपनी जो उसकी नेचुरल हैबिट है, जो भी चीजें वो दिखाता भी, पर जितना स्पेस है उतना घूम रहा है। टाइगर ऐसा दिखता है, उसके ऊपर धारियां होती है, बड़ा आराम से वॉक करता है। ये सारा चीज पहले स्टेंजा में बताया हुआ है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो फिर आप सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं, व्हिच इज ऑन द स्क्रीन। सबसे पहले हम स्लाइड को पढ़ लेते हैं, पोएम को। It should be lurking in shadows, sliding through long grass near the waterfall where plump deer pass. लर्किंग यानी लर्क का मतलब छुपा हुआ या छुपते हुए कह सकते हो। शैडो आपको पता ही है, शैडो में छुप जाता है, मतलब जिस चीज के अंदर वो छुप सकता है आसपास। स्लाइडिंग फिसलते हुए या आराम से निकलते हुए, ग्रास यानी घास होता है आपका। होल आपको पता है, छेद को भी बोलते हैं होल यहाँ पे। वाटर प्लम्प डियर, डियर मतलब हिरन, और प्लम्प का मतलब यहाँ पर बोला गया है डियर जो है प्लम्प है, चबी है, मोटी डियर, ठीक है, जिसे टाइगर को शिकार करने में पसंद आता है। स्टैंजा से पता चल रहा है कि यहाँ पर इसकी नेचुरल हैबिट के बारे में बात की जा रही है, और हैबिटेट यानी कि जहाँ रहता है जंगल के बारे में बात की जा रही है, और उसकी कैसी नेचर है वो बात की जा रही है। सो स्टैंजा को हम और अच्छे से समझते हैं थ्रू समरी। In this stanza, the poet thinks about his main habitat, that is forest. Habitat इस स्टेंजा में पोएट मेन स्थान जहां टाइगर रहता है उस जगह के बारे में बताता है, जो कि है फॉरेस्ट। वेयर द टाइगर कैन लर्क फॉर हिज प्रे, जहां पर लर्क यानी छुपकर अपने प्रे यानी शिकार को अंजाम देता है, यानी शिकार करता है। इन द जंगल ही हाइड हिमसेल्फ अंडर ब्रशेस, जंगल के अंदर अपने ब्रशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। शैडो जो स्टेंजा में जो शैडो यूज किया गया है ना, वो ये झाड़ियों की ही बात की जा रही है, ब्रशेस के और ग्रास को, और ग्रास नियर सब वाटर बॉडीज, और खास करके वो वहां पर छुपती है जहां पर कुछ पानी होता है, क्योंकि पानी जहां पर पाया जाता है जंगल के अंदर, नदी हो या तालाब हो या झरना, वहां पर ज्यादातर जानवर आया करते हैं पानी प्यास बुझाने के लिए, और उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो टाइगर हमला कर देता है। वेयर प्लम्प डियर कम्स, जहां पर मोटी ताजी अच्छी डियर आती है और वो शिकार करता है। सो ये पढ़ा आपने सेकंड में, बड़ा इजीली समझ में आ गया। थर्ड स्टैंजा में है, ही शुड बी स्नर्लिंग around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws terrorizing the village. देखिए अब vocabularies के बारे में समझ लेते हैं। स्नर्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नर्लिंग का मतलब होता है साइलेंटली जाना, मतलब एक आराम से वॉक करना शिकार के पर्पस से। ओके, हाउसेज यानी घर, जंगल में भी घर होते हैं, तो आसपास उस जगह पे की बात की जा रही है। व्हाइट फैंग्स का मतलब उसके दांत, सफेद दांत, क्लॉज का मतलब उसके पंजे, ये सारी चीजों का यूज करते हुए, दहाड़ते हुए, ठीक है, वो गांव के लोगों को डराया करता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं थ्रू द समरी। द पोएट सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, पोएट इसमें सजेस्ट करता है कि टाइगर को जंगल में ही रहने देना चाहिए। इफ ही वाज इन द जंगल ही वुड बी टेरराइजिंग द पीपल ऑफ विलेज, अगर ये जंगल में होता तो हो सकता है कि वह इस समय वह गांव के लोगों को वह डरा रहा होता। बाय शोइंग, वह अपने दांतों को दिखाते हुए, व्हाइट फैंग्स को दिखाते हुए, और डेंजरस क्लॉज, और अपने पंजों का यूज करते हुए, अपने दांतों को और पंजों को सारा यूज करते हुए गांव के लोगों को डराया करता है। ठीक है, ये इसकी एक नेचुरल हैबिट है जो करता है। अब नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, और ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। But he is locked in a concrete cell, is a strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors.
पहले इसके वोकैब्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लॉक्ड आपको पता है बंद करना। कंक्रीट का मतलब होता है पत्थर का बनाया हुआ। तो कंक्रीट सेल यानी जो चिड़ियाघर के अंदर जो पिंजरे बनाए हुए जनरली कंक्रीट का होता है उस जानवरों को रखने के लिए, यानी पत्थर से बनाया हुआ सेल होता है। स्ट्रेंथ यानी शक्ति, बार्स बिहाइंड द बार्स, बार का मतलब जेल कह सकते हो आप। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, स्टॉकिंग का मतलब होता है आराम आराम से चलना, ठीक है ना, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर। इग्नोरिंग विजिटर, तो विजिटर्स आने जाने वाले लोगों को इग्नोर कर देना। इंटरेस्टिंग वे में इसको और लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अनप्लेजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द जू। इस स्टैंजा में पोएट जू के अंदर जो टाइगर है उसकी एक अनप्लेजेंट यानी दुखित अवस्था, सिचुएशन को दर्शाया गया है। ही इज इम्प्रिजन्ड, उसको कैद किया गया। इम्प्रिजन का मतलब कैद करना। इन द केज, पिंजरे में कैद है। मेड ऑफ कंक्रीट, जो पत्थरों का बनाया हुआ है। स्ट्रेंथ एंड नेचुरल बिहेवियर ऑफ द टाइगर हैव बीन लॉस्ट, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी पावर है, जो उसकी नेचुरल बिहेवियर, सब के सब लॉक किया गया है, यानी कि केज में बंद है, सब के सब पिंजरे में बंद है। Many visitors come but showing disinterest, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, जैसा कि वह जंगल में करता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो टाइगर की हरकतें होती है, जो एक्टिविटी होती है, वो पिंजरे के अंदर क्या दिखाएगा, वो तो कैद है। जंगल में होता तो दिखाता भी, तो सारी जो उसकी नेचुरल हैबिट है उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ की जा रही है, और जेल के अंदर उसको बिहाइंड द बार उसको पुट करके डाली है, तो ये बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, डिसइंटरेस्ट दिखाता है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ही कीप्स ऑन स्टॉकिंग हियर एंड देयर इन द केज, और वो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर इधर उधर देखता रहता है, बस और कुछ नहीं। ये था इसके अंदर। इस स्टेंजा में खास करके इसकी परिस्थितियां है टाइगर की, एक लाचार कहते हैं वो दिखाया गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, असहाय है पिंजरे के अंदर। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा में चलते हैं, 5वें पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। स्टेंजा में लिखा है, he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। वो कैप्स पे जाते हैं, ठीक है। हियर्स मैंने सुनना होता है, आपको पता है। लास्ट वॉइस मैंने आवाज होती है। पेट्रोलिंग, यहाँ पर पेट्रोल पी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो ये पेट्रोलिंग है, पीए है, स्पेलिंग पर ध्यान रखें। इसमें पीए से पेट्रोल होता है, वो होता है आपका जो गाड़ियां आती है पुलिस की जांच करने के लिए, सिक्योरिटी के पर्पज से चक्कर लगाने को बोलते हैं पेट्रोलिंग। और एक पेट्रोल होता है जो पीई होता है, ई वो होता है जो हम गाड़ियों में भरते हैं, फ्यूल, ऑयल, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए। तो पेट्रोलिंग मैंने आपको बता दिया, यानी कि चक्कर लगाना फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। और यहाँ पर स्टेयर्स का मतलब होता है बार बार घूरना, अपने आंखों से बार बार घूर रहा है। ब्रिलियंट आईज बोला गया, आईज, उसकी आईज को स्पेशल बनाया पोएट ने यहाँ पे, ब्रिलियंट, एक चमकदार आप कह सकते हो, या बड़ा एक डिफरेंट टाइप्स के आईज है उसके, और वो अपने आंखों से इधर उधर देखता है। साथ ही साथ रात, अगर रात हो जाता है तो फिर वो तारों को देखता है। अब क्या कहना चाहता है पोएट, हम जरा समझते हैं समरी के माध्यम से। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ दैट नाइट। लास्ट स्टेंजा में पोएट रात की एक्टिविटी को बताता है। जिस रात पोएट टाइगर को देख रहा था, उस रात की एक्टिविटी। द टाइगर इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, टाइगर बिहाइंड द बार्स यानी कि सेल में बंद है। नॉइज कैन बी लिसन्ड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टाफ एंड द अदर वर्किंग मेंबर्स ऑफ द जू। जू में कुछ लोग नाइट में भी काम कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, चल गर्मी लगा रहे होते हैं, और गाड़ियां, पेट्रोलिंग गाड़ियां की आवाज आ रही होती है। तो ये सारा चीज, ये सभी नॉइज सुना जा सकता है रात में, ठीक है। लेकिन इन सभी बातों से परेशान है, वो दुखी है कहीं ना कहीं टाइगर, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं उनको इन सब चीजों से क्या लेना देना है, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही है। अब आगे क्या कह रहा है, स्टेरिंग, ही इज स्टेरिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। स्टेयर मैंने ताकना, घूर घूर कर देखना, वो अपनी आंखों से स्टार्स को देखता है। अब पॉइंट इसमें कह रहा है कि मे बी वह ये कहना चाह रहा होगा स्टार से, ही इज हेल्पलेस, वह असहाय है, वह हेल्पलेस, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, और ना ही वो खुद अपनी सहायता कर सकता है। ही मे बी, हो सकता है, इज आस्किंग फॉर हेल्प, हो सकता है कि वो स्टार्स को बार बार देख रहा है ताकि वो हेल्प मांग सके कि स्टार्स, भगवान मैंने क्या किया हुआ जो यहाँ पर मैं कैद हूँ। ये सारी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, ये पोएट कहना चाहता है। सो ये बेसिकली मैंने आपको बताया पोएम के बारे में, और ठीक है, पूरी समरी मैंने आपको समझा दिया।
अब एक बार दोबारा से फटाफट 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। पॉइंट ये कहना चाहता है कि टाइगर चिड़ियाघर के अंदर बंद है, पिंजरे में बंद है, जो कि उसका हैबिटेट नहीं है, उसका हैबिटेट जंगल है जहां वो रहता है। बंद होने का मतलब उसको कैद किया गया, उसकी फ्रीडम को, स्वतंत्रता को कैद की गई है, ठीक है। और बीच के और भी बहुत सारी एक्टिविटी को इसके अंदर घूरना, ताकना, पिंजरे के अंदर यहाँ वहाँ सिर्फ वॉकिंग करना, बहुत सारे लोग आते हैं उनको इग्नोर करना, नाइट में स्टार्स को देख के उधर घूर घूर के ताकना, मानो कि कुछ कहना चाहिए, ये सारी चीजें पोएट बताना चाहता है। अब सेंट्रल आइडिया यानी जिसे थीम भी कहा जाता है वो मैं बताता हूँ। द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल बट बिहाइंड द बार्स। टाइगर एक जंगली जानवर है जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन वह इस समय जेल में है। ही इज अ स्ट्रेंथ एंड नेचुरल बिहेवियर हैविंग लिमिटेड। उसकी जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, पावर है, वो लॉक्ड की गई है, लिमिटेड कर दी गई है, सीमित कर दी गई है, क्योंकि जेल में है, कंक्रीट सेल में है, वो क्या कर सकता है। द टाइगर इज सिंबॉलिक ऑफ ट्री। टाइगर एक सिंबॉलिक होता है फ्री होने का, डेंजरस होने का, खतरनाक और राजा, जैसे जंगल का राजा है, स्वतंत्र होता है और डेंजरस। बस यहाँ पर ये बताया गया है, ये सिंबॉलिक है बेसिकली टाइगर का, लेकिन जू के अंदर टाइगर होने का मतलब है ये सारी सिंबॉलिक जो होता है वो उसके ऊपर एक तरीके से आप कह सकते हो काटा मारना है, मतलब खत्म करना फ्रीडम को, डेंजरस को। हियर द टाइगर इज हेल्पलेस, क्योंकि टाइगर यहाँ पर हेल्पलेस है। तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया और थीम भी बता दी जिस पे से था। आपको प्लीज बताना है कि आपको मेरा कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, परसेंटेज से भी बता सकते हो, सर इतनी परसेंटेज आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा अच्छा बोलो, बुरा लगा बुरा लिखो, इंप्रूवमेंट की जरूरत है इंप्रूवमेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, वो अपना यहाँ पर एक राय रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप योरसेल्फ प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय, टेक केयर।